इस्तीफा देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि हम हार के जिम्मेवार हम हैं, हमारा तेज कम है, हमारे तेज में ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए हम इस्तीफा देते हैं। अरे कर्म करिएगा तब न जीतिएगा जी, माल बटोरे में रहिएगा तो हारबे न करिएगा। जमीन लिखवाओ, संपत्ति लिखवाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, यही सब काम है धंधा राजनीति में। अच्छा, आवास क्यों नहीं खाली होगा? वो अशुभ हो गया लालू जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके शुभचिंतक हैं, वो बीमार हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ हो जाएं। अब बताइए, उसी में बीमार पड़ गए, उसी में चुनाव हार गए। और राबड़ी देवी का मकान है, लालू जी का नहीं तो लालू जी कैसे रह रहा है उसमें? आवासीय अभी तक बोला जा रहा है। लालू कोई नहीं बोलता, 10 नंबर बोलता है लालू जी का, तो लालू जी कैसे रह रहा है? नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे सर, किस तरीके से कल जो गोलीबारी हुई है विजय सिन्हा की रैली में, उसको लेकर के राजद जो लगातार आरोप लगा रही कि सुशासन की जो सरकार थी उसको बदनाम किया जा रहा है और एक जो गृह मंत्रालय निकल गया उसका सीधा असर दिख रहा है। ऐसे में आप राजद को बदनाम मत करिए। अब समुद्र मंथन हुआ है, अब मंथन में खाली विष निकला, कहाँ बेचारा कोई अब उसका स्टाफ बोलता होगा तो हम नहीं समझते हैं। तेजस्वी यादव तो प्रवक्ता ने बोला, प्रवक्ता बोले तो वो तो खैर उनका जिम्मेवारी है, लेकिन हम नेता जब फरारे पलायन कर गए बिहार से, फिर सुने आज लैंड किए हैं, गोली चला है। अभी तो उन लोगों की बैठक चल रही विधायक दल की, तो इस्तीफा देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि हम हार के जिम्मेवार हम हैं, हमारा तेज कम है, हमारे तेज में ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए हम इस्तीफा देते हैं। हम लगातार हमारे नेतृत्व में हार हो रही है, हम पद नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कारण कौन हो सकते हैं? कई लोग संजय यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है ये जो करारी हार हुई है? कहाँ फर्श से फर्श पर? अरे कर्म करिएगा तब न जीतिएगा जी, माल बटोरे में रहिएगा तो हारबे न करिएगा। जमीन लिखवाओ, संपत्ति लिखवाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, यही सब काम है धंधा राजनीति में। और माननीय उप मुख्यमंत्री के बारे में जो आपने सवाल किया, मैंने तत्काल एसपी लखीसराय संपर्क किया, राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई विवाद नहीं। बंदूक जैसा दोनों दिखने वाला दोनों उपकरण को बढ़िया एसएचओ ने जब्त कर लिया, और जाबिर और हामिद जो चला रहा था उसको लाया गया, इसकी पूछताछ किया गया तो पता चला कि आतिशबाजी वाला है ये। अच्छा, तो पुश्तैनी पेशा है। अब राष्ट्रीय जनता दल के पास अगर साक्ष्य है तो एसपी, अच्छा ये आतिशबाजी है, कोई गोलीबारी? अरे एसपी लखीसराय को देना, ट्वीट खेलने से होता है। सोशल मीडिया पर भी भ्रम फैलाइएगा तो जेल जाइएगा। अच्छा, ये दोनों आ रहे लेके आए थे क्या? ये आए थे वहां पर? हाँ, आर्मरर होता है जो जांच करता हथियार का, जिला स्तर पर एसपी के नियंत्रण में था। उससे जांच करवाया गया, उसके वो जो उपकरण थे, तो आतिशबाजी का निकला। अच्छा, ये एक पुरानी दोस्ती देखी जा रही थी लालू यादव और नीतीश कुमार की, क्या मजबूरी रही कि अचानक जो है आवास खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया? अच्छा, आवास क्यों नहीं खाली होगा? वो अशुभ हो गया लालू जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके शुभचिंतक हैं, वो बीमार हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ हो जाएं। अब बताइए, उसी में बीमार पड़ गए, उसी में चुनाव हार गए, एकदम अशुभ है। और सिपाही सबको रहने नहीं देते हैं अंदर, सब बेचारा टेंट में रहता है। 39 नंबर बगल में है, महुआ बाग वाला घर वो बगल में पड़ेगा, विधान परिषद बगल में है, तो कितना सुंदर तो मौका मिला है। से काहे ने खाली करा दिए? आज मजबूरी कहाँ आ गई? खाली कहाँ करा रहे हैं? अरे जो अब हार गए तो मानक बदलेगा ना भाई। दूसरी जगह अब मंत्री हैं, अब मंत्री से हट गए एमएलए हो गए, तो एमएलए वाला घर हम जाइएगा ना। अब महुआ बाग में गोल घर से बड़का मकान है, साधारण जाइए आप लोग भी देखिए, पटना में ऐसा मकान नहीं है किसी को। 468 करोड़ माल का जमीन है इनको यहाँ पटना में। राबड़ी देवी तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, लेकिन जीतन राम मांझी तो कुछ भी नहीं, वो तो वहां है, उनको बिहार में क्यों? फिर उनका पता लगा लीजिए, सबके नाम से जो आवंटित, मेरा घर है तब मेरे नाम से आवंटित है, तो हमारे साथ यह भी रह सकते हैं। क्या ये सब होमवर्क कर लीजिए। नहीं, उनका नहीं होना है, लगा हुआ है, अरे नेम प्लेट लगा हुआ है। हमारी बेटी, हमारा बेटा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो जाए या वकील हो जाए तो नहीं लगाएगा उसमें। नहीं तो जीतन राम मांझी को क्यों मिलेगा यहाँ पर बिहार में? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि किसके नाम से आवंटित है पहले ही पता लगा ली, तब सवाल करिए।
और वह राबड़ी देवी का मकान है, लालू जी का नहीं तो लालू जी कैसे रह रहा है उसमें? आवासीय अभी तक बोला जा रहा है। लालू वो तो- कहा कोई नहीं बोलता है, 10 नंबर बोलता है लालू जी का, नहीं, तो नहीं, लालू जी कैसे रह रहा है? क्यों रहेंगे लालू जी उसमें जब पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं रहना है? कोई सरकारी परिवार के आवास- तौर पर रह रहे तो हैं। काहे पर आपका परिवार है, दूसरे का परिवार नहीं है? अरे के कौन है कि नाम से है ना सर, जीतन राम मांझी अरे के नाम- राबड़ी देवी जी के नाम से है, हाँ। तो लालू जी तेजस्वी कैसे रह रहे हैं उसमें? तेजस्वी जी का अपना घर है 1 नंबर। तो कल बाले बच्चे सब कब्जा कर लीजिए कि हमको 9 गो 10 गो बाल बच्चा है, हमें को फ्लैट ले लेंगे सब मिलके। ऐसे होता है क्या? अब मकान, अरे लालू जी माया है, सब कहाँ चक्कर पड़े हुए हैं। अब उम्र के चौथे पड़ाव पर आप हैं। भगवत गीता याद करिए, सब दुनिया माया है, अच्छा, क्या ममता जो है, दोस्ती थी मोह है, ममता है, माया है, मोह है। किस बात का मोह लालू जी? पिछले अब तो दरवाजे समय- से नीतीश कुमार कई बार आकर के मिल लेते थे, दही चूड़ा खा लेते थे। क्या वो दोस्ती अब भी बाकी है? अरे दोस्ती का मतलब क्या होता है? कोई पारिवारिक दुश्मनी है? हाँ। कोई जमीन का लड़ाई है? नीतीश जी को जमीन है 40 बीघा पटना में। अरे भाई राजनीतिक दुश्मनी है और वो दुश्मनी कायम रहेगा। पारिवारिक दोस्ती वो चलेगा, बिया शादी भी हम नहीं जाएंगे, वो रहेगी, पुरानी दोस्ती उनकी देने के लिए शादी मशहूर है। विवाह में जाएंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे नीरज कुमार, जो एमएलसी हैं जदयू से और मुख्य प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार हैं वो पारिवारिक तौर पर आज भी दोस्त हैं और जो राजनीतिक है वो दुश्मनी है, और अभी आगे की कोई संभावना इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मंथन टुडे।